गुड टुडे बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस चैनल। मैं रवि सर और आज हम इस वीडियो में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर एक और सम सॉल्व करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो अगर एंड तक पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, सचिन एंड नीलेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, सो सचिन एंड नीलेश ये दो पार्टनर्स हैं और इनके प्रॉफिट एंड लॉसेस जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। एंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स वी आर गोइंग टू create or prepare a final account. Okay, so as we can see there is a debit balance and credit balance। और हमें मालूम है कि डेबिट बैलेंस जो होता है वो या तो असेट्स होता है या एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं, एंड जो क्रेडिट बैलेंस है वो या तो लायबिलिटीज़ होते हैं या तो फिर इनकम और प्रॉफिट होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमेशा की तरह मैंने क्वेश्चन को एक पेपर में लिख लिया है और जो हमारा पैटर्न है, जो हमारा स्टेप है, हम सेम वही स्टेप और पैटर्न फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कुछ नए एडजस्टमेंट्स, कुछ नए तरीके कैलकुलेशन के यहाँ पे मिलेंगे, तो उसे आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ड्राइंग्स। सचिन एंड नीलेश, एज वी नो ड्राइंग्स जो होता है वो पर्सनली उसके लिए पार्टनर्स ने लिया होता है और ये एक टाइप का पार्टनर्स के लिए जो है एक एक्सपेंस हम बोल सकते हैं। सो ये जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड। वाई करंट अकाउंट? बिकॉज यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का ही बैलेंस दिया हुआ है। मींस ये फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करना है, जिसमें हम कैपिटल क्या करेंगे, सीधा कैपिटल लायबिलिटी में लिखने वाले हैं और हम ओपन करने वाले हैं करंट अकाउंट। सारे कैपिटल के एडजस्टमेंट हम इसमें करेंगे, तो इसीलिए ड्राइंग की एंट्री भी हम करंट अकाउंट में मेंशन करेंगे। कहाँ पर? डेबिट साइड में। मैंने अपने मेथड्स ऑफ कैपिटल के वीडियो में बताया है। सन्डे डेटर्स, एज वी नो असेट्स, कैश एट बैंक ये भी असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी असेट्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सबको पता है, फैक्ट्री ओपनिंग स्टॉक। ऑडिट फीस ऑफिशियल एक्सपेंस है, सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। उसके ऊपर था इंपोर्ट ड्यूटी। मैंने आपको बताया है इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी दो टाइप की होते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो होता है रॉ मटेरियल मंगाने के लिए दिया गया टैक्स या एक्सपेंस कह सकते हैं हम, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी होता तो सेल्स के लिए खर्चा बोलते हैं, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाता है। वेजेस, एज वी नो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लेबर चार्जेस है। ब्रोकरेज कहाँ जाएगा? यस, ब्रोकरेज जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, बिकॉज ये एक टाइप का एजेंट को दिया जाने वाला एक्सपेंस है। मोटर वैन असेट्स, मशीनरी असेट्स। 12% डिवेंचर, यस, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी ने डिवेंचर पर किया है और डिवेंचर का जो इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है वो है 12% वाला वो डिवेंचर है, यानी कि 25,000 पे पर ईयर हर साल 12% के हिसाब से डिवेंचर पे इंटरेस्ट क्या होगा, कंपनी को मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो कहाँ जाएगा? ये असेट्स में। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट लिखा है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओनली रेंट लिखा होता है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, बट फैक्ट्री रेंट लिखा है मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सैलरीज, एज वी नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, तो एज सिंपल हमने टिक मार्क कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड सबसे पहले है कैपिटल, जैसा मैंने डिस्कस किया, इसे हम लायबिलिटी में लिखेंगे। वाई लायबिलिटी? बिकॉज यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, मींस यहाँ पर कैपिटल फिक्स है, हमें बनाना है फिक्स कैपिटल मेथड का फॉर्मूला यूज़ करना है और हमें बनाना है करंट अकाउंट। ओके, तो हम करंट अकाउंट बनाएंगे, इसके लिए हम कैपिटल को लायबिलिटी में लिखेंगे। सो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरह से हम सचिन के कॉलम में 4,750 एंड नीलेश के कॉलम में 3,800 ऐसा मेंशन करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स सबको पता है, लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, यस, ये भी कॉमन है, हमने 11th में पढ़ा है। फिर भी बैंक ओवरड्राफ्ट वो अमाउंट होता है जो बैंक बिजनेसमैन को प्रोवाइड करती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, उसके अलावा भी बैंक जो है
आपका बिज़नेस न रुके, आपका कोई भी एक्सचेंज न रुके, आपका प्रोडक्शन न रुके, इसलिए बैंक अपनी तरफ से बिजनेसमैन को फैसिलिटी अवेलेबल कराती है कि वो अकाउंट से माइनस में पैसा निकाल सकते हैं ताकि उनका बिज़नेस फंक्शन न रुके। तो जो बैंक को वापस करना है, सो ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी में लिखेंगे हम। लास्ट में सेल्स सबको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड इनकम है। ओके, सो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सारे टिक मार्क कर लिए और ऑलमोस्ट हमें सब पता थे कहाँ कौन सी चीज़ जाती है। ओके, सो अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे। सो ये रहा एडजस्टमेंट्स, और जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2010 वाज वैल्यूड एट ₹41,000। सो वेरी सिंपल, हमें मालूम है ऑलरेडी एंट्री कैसे करनी है। एडजस्टमेंट्स की भी वीडियो मैंने बनाई है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज हम लोग ओपनिंग में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं फैक्ट्री के ओपनिंग में, और वहीं क्लोजिंग जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है। और दूसरा इफेक्ट जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, असेट्स में। वाई, बिकॉज ये एक टाइप की प्रॉपर्टी भी है। ओके, नेक्स्ट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर। ये भी हमने काफ़ी अपने पिछले वीडियोज़ में किए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी ऐसा एक्सपेंस जो कंपनी को पे करना चाहिए था, यानी ड्यू डेट आके जा चुका है बट कंपनी ने अभी तक पे नहीं किया है, मीन्स कंपनी किसी और का पैसा अपने पास रखी है। सो क्या क्या है, सैलरी 1,500 अभी तक ड्यू है, बाकी है दिया नहीं है, एंड ऑडिट फीस 1,250। तो दोनों में ही हम क्या करेंगे, दोनों ही चीज़ों में हम जाकर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। वाई, हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि कुछ भी आउटस्टैंडिंग होता है तो हम पहले उसे ऐड करते हैं, बिकॉज हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें उस साल का जो जिस ईयर का हम फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर का हमें सारा एक्सपेंस और सारा इनकम सब शो करना होता है। हमने भले ही पे किया है न किया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ड्यू डेट आके जा चुका है, मतलब डेट आके जा चुका है, देन हमें वो शो करना ही है। ओके, सो हम दोनों में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दोनों का जो दूसरा इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। सो सैलरी और ऑडिट फीस में मैं क्या करूँगा, टिक मार्क कर लेता हूँ। सो सैलरी एंड ऑडिट फीस, सो हियर इज़ ऑडिट फीस, मैंने यहाँ पे एक टिक मार्क कर लिया, एंड सैलरी यहाँ पे डाउन पे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक लाइन हम एडजस्टमेंट करते टाइम पोस्टिंग करते टाइम एक लाइन एडजस्टमेंट्स के लिए हम छोड़ देंगे। हमने पढ़ा है कैसे करना है हमें, राइट। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये बहुत ही सिंपल है। एट 5% पर एनम इज़ अलाउड, एंड वाइल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 4% पर एनम। ओके, सो यहाँ पर पार्टनर से कैपिटल पे भी इंटरेस्ट है और ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट है, तो दोनों पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स के लिए इनकम जैसा होता है। ओके, क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स को देता है पैसा, ओके, इंटरेस्ट देता है, और बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। बट वहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो क्या, पार्टनर्स के लिए एक टाइप की एक्सपेंस होती है, क्योंकि पार्टनर्स को पे करना पड़ता है बिजनेस को, पार्टनर्स के थ्रू बिजनेस में पे किया जाता है। और बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है, बिकॉज बिजनेस पार्टनर से ये इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेता है, राइट। सो इसकी एंट्री हम करेंगे बाद में जब टाइम आएगा तब। फोर्थ, डेप्रिशिएट मशीनरी एट 12.5% एंड मोटर वैन एट 8%। ये भी हमने काफ़ी बार किया हुआ है डेप्रिशिएशन। किसी भी फिक्स एसेट्स पे कोई डेप्रिशिएशन है तो सिंपल सी बात है, उस एसेट में जाकर हम उसमें से माइनस करेंगे, मशीनरी में से 12.5% माइनस करेंगे, एंड मोटर वैन में 8% माइनस करेंगे। और दोनों ही एसेट्स की वैल्यू कम होती है डेप्रिशिएशन में। डेप्रिशिएशन खुद एक लॉस है, डेप्रिशिएशन क्या है, खुद एक लॉस है। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, सो मशीनरी एंड मोटर वैन में हम एक टिक मार्क कर लेते हैं। सो मशीनरी में भी यहाँ पर होगा, यस, मशीनरी एंड मोटर वैन दोनों पर ही मैं टिक मार्क कर लिया, ताकि पोस्टिंग के टाइम एक लाइन हम उसके लिए छोड़ सकें। अगला, नेक्स्ट, सचिन इज़ इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹400 पर मंथ। सो सचिन को ये डिसाइड किया गया है कि हर महीने सैलरी दी जाएगी, पर मंथ कितना, 400। और एज वी नो हमारा जो ईयर होता है वो 12 मंथ्स का होता है, यानी 400 × 12, तो 4,800 ऑलमोस्ट कुछ अमाउंट आएगा। वो क्या किया जा रहा है, सचिन को पे करना है। ओके, सो अगर मैं सिर्फ सचिन की बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी क्या हो गया, सचिन के लिए इनकम हो गया। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज सचिन के लिए इनकम है, सचिन को ये अमाउंट मिल रहा है।
एंड दूसरा इफेक्ट क्या होगा कंपनी के साइड से, ये कंपनी का एक्सपेंस है जो कंपनी पे कर रही है सैलरी सचिन को, तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सेम नेक्स्ट है नीलेश इज टू गेट 4% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ऐसा हमने क्वेश्चन एक पीछे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 या 1 में हमने किया था कि ग्रॉस प्रॉफिट पे हमें क्या निकालना पड़ रहा है, कमीशन। सो सब एडजस्टमेंट करने के बाद जब हम ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे तो वहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद देन हम कमीशन दे सकते हैं। तो यानी ये वाली एंट्री तो हम कब करेंगे, जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी तब। ओके, आगे चलते हैं। सेल्स इंक्लूड्स सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2000 विच इज़ सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2009। ओके, सो सेल्स में इंक्लूड है, सेल्स इंक्लूड्स मीन्स सेल्स में इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूड है, गलती से सेल ऑफ मशीनरी, मैंने जो मशीनरी बेची थी वो मशीन की एंट्री, बेचने की एंट्री गलती से सेल्स में हो गई। तो मैं आपको बता दूं ये जो सेल्स होता है ये गुड्स के सेल्स का एंट्री रहता है, ये किसी और चीज़ का नहीं होता है। बिजनेस में अगर कहीं सेल्स लिखा है तो बिजनेस सेल्स की एंट्री वही करता है जो उसका गुड्स है, मेन गुड्स है। ओके, तो जो मशीन की एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी मशीन में, वो गलती से सेल्स में हो गई। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे बिकॉज रॉन्गली इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे सेल्स में से। और दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, दूसरा इफेक्ट होगा मशीनरी में, बिकॉज सेल करना था, सेल किया है तो हमें करना क्या था, मशीन में से माइनस करना था और हमने गलती से सेल में डाल दिया। तो सेल से हम माइनस करेंगे और मशीन में से भी माइनस करेंगे। वाई, बिकॉज मशीन जो है बिक चुकी है, सेल हुआ है ना 2000 का, तो 2000 की मशीनरी भी कम हो जाएगी। तो मुझे एक्चुअली में एंट्री तो यही करनी थी कि मशीन में से माइनस करना था, बट मैंने गलती से सेल्स में ऐड कर दिया। तो मैं सेल्स में से माइनस करूँगा और मशीन में से माइनस करूँगा। ठीक है, सो सेल्स में एक एडजस्टमेंट और मशीन में एक एडजस्टमेंट हम यानी टिक मार्क हम कर लेते हैं। सो मशीनरी में ऑलरेडी एक टिक मार्क था, मैं एक और टिक मार्क कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक डेप्रिशिएशन का था और मैं एक और टिक मार्क कर लेता हूँ ये वाला। और इसके साथ साथ सेल्स में एक टिक मार्क करेंगे हम, बिकॉज ये सेल्स में इंक्लूडेड है। तो सेल्स से माइनस करेंगे और साथ साथ मशीन में से माइनस करेंगे बिकॉज 2000 का असेट्स मशीन नहीं है। ओके, बिक चुका है। सो नेक्स्ट, डिबेंचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2009। सो ये इन्फॉर्मेशन है कि डिबेंचर कब परचेज किया गया है, 1 अक्टूबर 2009। तो हम डिबेंचर पे आते हैं, यहाँ देख सकते हैं डिबेंचर 12% यस 25,000 ये इन्वेस्ट किया गया है। तो इसका डेट भी मेंशन कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2009, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ्स ही इंटरेस्ट हमें मिलेगा, बिजनेस को मिलने वाला, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है। सो मैं इसमें भी एक टिक मार्क कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। ओके, सो जैसा आपने देखा हमने क्या किया, पहले तो हमने कैटेगरीज लिख दी, कौन से कैटेगरी में जाएंगे, कौन से अकाउंट में जाएगा, कौन से स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र होगा। सो हमने पोस्टिंग करने का इंतजाम कर लिया, देन हमने एडजस्टमेंट सारे कर लिए। टोटल 7 एडजस्टमेंट है यहाँ पे, 7 एडजस्टमेंट के पढ़ लिए, टिक मार्क कर दिए। एक कमीशन है जो हमें क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद, राइट। सो ओके, सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट बनाने के बाद। सो ये रहा फॉर्मेट। ओके, सो हमने यहाँ बनाया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हमने फिर यहाँ बनाया है करंट अकाउंट, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर बैलेंस शीट भी है। ओके, दूसरे पेज पे। सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सो सबसे पहले ड्राइंग्स क्या है, सचिन एंड नीलेश 5000 एंड 4000, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। वाई, बिकॉज हमने करंट अकाउंट बनाया हुआ है। सो हम करंट अकाउंट में जाएंगे यानी यहाँ पर डेबिट साइड में, और लिखेंगे टू ड्राइंग्स, एंड अमाउंट है सचिन में 5000 एंड नीलेश में 4000। ओके, 5000 एंड 4000, क्लियर। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री डेटर्स कितना है 45,000, और हम देख सकते हैं कहाँ जाएगा असेट्स में, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए से सीधा ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे। सो हम जाते हैं असेट्स में, ये रहा हमारा असेट्स, यहाँ हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सो हमारा अमाउंट कितना है 45,000। ओके, सो हमने यहाँ पे 45,000 मेंशन कर दिया, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। कैश एट बैंक 22,800, सेम असेट्स, कैश एट बैंक
22,800, सो 22,800. ओके, वेरी सिंपल. नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 75,000. ये भी एसिड्स है, इसे भी हम जाएंगे एसिड्स में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा अमाउंट बाहर आउटर कॉलम में 75,000. ओके, वेरी सिंपल. नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टॉप पर 38,200. सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टॉप पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और जो अमाउंट है वो है 38,200. ओके. नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी 6,400. हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, सो 6,400 इंपोर्ट ड्यूटी. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू इंपोर्ट ड्यूटी 6,400. ओके. नेक्स्ट ऑडिट फीस. ऑडिट फीस ऑफिशियल एक्सपेंस है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 3,750, बट इसमें एडजस्टमेंट है तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे. ओके. सो ऑडिट फीस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, तो मैं समझता हूँ इसमें यहाँ इतना लाइन छोड़ देंगे तो काफ़ी है. मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू ऑडिट फीस. ओके. अमाउंट है 3,750. ओके. इसके लिए एक लाइन छोड़ना है तो मैं ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देता हूँ. नेक्स्ट वेजेस 4,150 ट्रेडिंग अकाउंट. सो वेजेस में जाएंगे टू वेजेस 4,150. वेरी सिंपल, जैसा दिया है वैसा लिखना है. ओके. नेक्स्ट ब्रोकरेज. जैसा हमने डिस्कस किया, एक एजेंट को दिया जाने वाला एक्सपेंस एक टाइप का. सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड कितना अमाउंट? 2,400. सो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू ब्रोकरेज, और आउटर कॉलम में बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है सीधा 2,400. ओके. नेक्स्ट मोटर वैन. ये असेट्स है 40,000 और इसमें एक एडजस्टमेंट है आई थिंक डेप्रिसिएशन. सो असेट्स में जाऊंगा मोटर वैन, और एडजस्टमेंट है इसके लिए 40,000 इनर कॉलम में. ओके. जब आएगा एडजस्टमेंट तो करेंगे, और एक लाइन इसके लिए ऐसा मार्क करके छोड़ दो ताकि गलती ना हो. नेक्स्ट मशीनरी, जिसमें दो एडजस्टमेंट है, एक तो डेप्रिसिएशन है और एक जो गलती से सेल हो गया है बट इसमें से माइनस नहीं हुआ है, सेल्स में ऐड हो गया था. सो हम एंट्री करेंगे इनर कॉलम में और अमाउंट के लिए जगह छोड़ेंगे. सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मशीनरी असेट्स में, और अमाउंट है 32,000. ओके. सो कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम माइनस करेंगे क्या, जो सेल हुआ है मशीन 2,000 का वो, फिर हम क्या करेंगे टोटल लेंगे, टोटल लेने के बाद फिर हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर हमारा टोटल लेके हम अमाउंट बाहर लिखेंगे. ओके. आगे 12% डिवेंचर. मैंने बताया है क्या है, असेट से 25,000 बट इसमें एडजस्टमेंट है. सो यहाँ पर 12% डिवेंचर और अमाउंट है 25,000. सो 25,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसमें एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट का. सो बाद में करेंगे. नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट 2,250. कहाँ जाएगा ये? मैंने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड बिकॉज फैक्ट्री मेंशन है. सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड यहाँ पर टू फैक्ट्री रेंट 2,250. ओके. नेक्स्ट सैलरीज प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, इसमें एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 7,500. यहाँ पर टू सैलरीज एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में 7,500. ठीक है, एक लाइन इसके लिए छोड़ देंगे. नेक्स्ट
नेक्स्ट है परचेसेस 1,02,500। सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, यानी यहाँ पर टू परचेस अमाउंट इज 1,02,500, 1,02,500। ओके, सो यू कैन सी वी हैव कंप्लीटेड आवर डेबिट साइड, सारा कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले है कैपिटल। जैसा मैंने कहा हमने करंट अकाउंट बनाया है, इसलिए कैपिटल को सीधा लायबिलिटी में लिखेंगे। सो कैपिटल सचिन एंड नीलेश 70 एंड 60। सो मैं लायबिलिटी में जाऊंगा, हियर इज़ द लायबिलिटी, और सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, राइट, और नाम है सचिन और नीलेश, राइट। सचिन के कॉलम में 70 और नीलेश के कॉलम में 60, दोनों को ही टोटल कर दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,30,000। ओके, इस तरह से हमें मेंशन करना है, समझना है, राइट। नेक्स्ट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। सो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, सचिन एंड नीलेश 4750 यानी 4,750। तो लिख देते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, राइट। सचिन कॉलम में 4,750 और नीलेश के कॉलम में 3,800। ओके, सो दोनों के कॉलम में मेंशन कर दिया उनका बैलेंस। सो नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे कि ये लायबिलिटी है 52,500। सो यहाँ पर लायबिलिटी में मैं करंट अकाउंट के लिए 3 लाइन छोड़ दूंगा, क्योंकि करंट अकाउंट का भी कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा। सो 1 2 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जो अमाउंट आया है वो है 52,500। ओके, 52,500। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, मैंने कहा बैंक जो एक्सेस अमाउंट देती है बिजनेसमैन को अपनी तरफ से, ठीक है। सो 17,250 लायबिलिटी। सो बैंक ओवरड्राफ्ट 17,250। ओके, एंड लास्ट इन द फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस सेल्स, जिसमें एडजस्टमेंट है, जो गलती से इंक्लूडेड हो गया था मशीनरी का सेल, वो माइनस करेंगे। सो सेल्स में यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड यानी यहाँ पर बाय सेल्स। ओके, और अमाउंट जो है वो है 2,07,650। सो इसमें से हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट। ओके, सो यू कैन सी हमने सारा डेबिट एंड सारा क्रेडिट सब हमने कर लिया। ओके, नाउ अब हम मूव करेंगे कहाँ पर, एडजस्टमेंट की तरफ। ओके, सो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, कितना 41,000। क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 41,000। ओके, क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज यहाँ ओपनिंग लिखा जाता है तो ईयर एंड में यहाँ क्लोजिंग लिखा जाता है। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट असेट्स में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 41,000। ओके, तो हमने क्या किया, ये दोनों ही जगह पर एडजस्टमेंट कर लिया। सो अब चलते हैं अपने अगले एडजस्टमेंट पे, और अगला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर रुपीज़ सैलरी रुपीज़ 1,500 एंड ऑडिट फीस रुपीज़ 1,250। सो जैसा हमने डिस्कस किया दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए दोनों में ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट जो जाएगा लायबिलिटी में। तो जाते हैं सैलरी में, और सैलरी में ऐड करेंगे 1,500। सो हियर इज सैलरी, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है 1,500, तो मैं इसे प्लस कर दूंगा और ये हो जाएगा 9,000। ओके, और सेकंड जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है, ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस में मैं प्लस करूँगा और यहाँ पे भी लिखूँगा आउटस्टैंडिंग कितना 1,250। ओके, इसे भी प्लस कर दूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा
5000। ओके, सो हमने दोनों में ही क्या कर लिया, प्लस कर लिया, बिकॉज ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग थे, क्योंकि मेरा एक्चुअल खर्चा अभी कितना है ऑडिट फीस का 5000 एंड सैलरी का 9000। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, दोनों ही आउटस्टैंडिंग थे इसलिए लायबिलिटी में यहाँ लिखूँगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक हेडिंग बनाऊँगा ऐसा अंडरलाइन, सबसे पहले सैलरीज, उसके बाद ऑडिट फीस। ओके, जो सैलरीज बाकी था वो कितना बाकी था 1500 और जो ऑडिट फीस है 1250, दोनों को ही टोटल कर लेंगे तो 2750 ये हमें नज़र आएगा। तो यानी टोटल जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो कितना है 2750। ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज़ अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5% इज़ allowed and while interest on drawing is charged at 4% per annum. So सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं एंड फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर अ वर्किंग नोट। ओके, सो हम वर्किंग नोट करेंगे और वर्किंग नोट करते हैं एक अलग से। सो ये हमारा हो जाएगा वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। ओके, सो कैपिटल कितना है, सबसे पहले लिखेंगे सचिन, एंड जो सचिन का कैपिटल है वो है 70,000। ओके, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे अपना परसेंटेज, परसेंटेज कितना है 5/100। वेरी सिंपल, सो 2 0 से 2 0 कट, क्या बच गया 700 इंटू 5, आई थिंक कितना हो गया 3500। ओके, सेम एज हम निकालेंगे नीलेश का। सो नीलेश इज इक्वल टू 60,000, परसेंटेज भी सेम है, सो 2 0 से 2 0 कट, 600 इंटू 5, ये बच गया 3000। ओके, सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है पार्टनर्स के लिए इनकम और कंपनी के लिए एक्सपेंस। सो पार्टनर्स के लिए इनकम है तो कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, और कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। ओके, तो सबसे पहले कहीं भी कर लेते हैं, चलो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे लिखेंगे। पहले सचिन, सचिन का आया है 3500, देन नीलेश, एंड नीलेश का आया है 3000। सो टोटल लेंगे तो 6,500। ओके, 6,500 ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। सेम है, हम करंट अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 3,500 एंड 3,000। वेरी सिंपल, पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसके लिए क्रेडिट साइड लिखा, और कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस चार्ज एट 4%, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितने परसेंट पे चार्ज किया गया है, 4% पे चार्ज किया गया है। सो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ही दिया हुआ था इंटरेस्ट ड्राइंग्स एक्चुअली कितना था 5,000 एंड 4,000, तो हम इस पर 4% इंटरेस्ट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो आते हैं वर्किंग नोट पे। सो वर्किंग नोट पे लिख देते हैं वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले सचिन, ओके, सचिन ने कितना विड्रॉ किया है 5,000। ओके, परसेंटेज कितना निकालना है 4%। बट आपको अगर पता नहीं, आप नए हो वीडियो पे, सो मैंने प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करके एक वीडियो बनाया था जिसमें एक कंडीशन थी
ड्राइंग को लेकर कि अगर ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है, मतलब कि ड्राइंग कब किया गया है, विड्रॉ कब किया गया अमाउंट, तो हम डायरेक्टली 6 मंथ्स पे हमेशा चार्ज करेंगे। 6 मंथ्स पे डायरेक्ट ही इंटरेस्ट निकालेंगे, हम पूरे साल पे नहीं निकाल सकते, बिकॉज उस जो ड्राइंग होती है वो कभी साल के बीच में ली गई होती है। अगर डेट मेंशन है तो डेट के हिसाब से, डेट मेंशन नहीं है तो सीधा 6 मंथ्स। तो इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो या 2 0 से 2 0 कट, 6 1 6, 6 2 12, 2 2 1, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो कितना बच गया, यहाँ बच गया 50 इंटू 2 यानी कि 100, ओनली 100। ठीक है। सो सेम एज हम क्या करेंगे, नीलेश का भी निकालेंगे। सो नीलेश का जो अमाउंट आएगा क्या आएगा, 4000 नीलेश का विड्रॉल अमाउंट है, सेम 4% एंड सेम 6 मंथ्स, बिकॉज इनका भी तो डेट नहीं दिया है। सो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 0 से 2 0 कट, कितना हो गया फिर 40 इंटू 2, ये 40 और ये 2, टोटल कितना हो गया 80। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर सचिन इज़ 100 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर नीलेश इज़ 80। सो ये कंपनी के लिए क्या होता है, इनकम, और पार्टनर्स के लिए एक टाइप का एक्सपेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंपनी के लिए इनकम है तो पार्टनर्स से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे और लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, क्या, सचिन एंड नीलेश। सचिन का 100 अमाउंट है, नीलेश का 80। सो दोनों को प्लस कर लेंगे, दैट इज़ 180। जैसा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक्सपेंस था तो डेबिट साइड में एंट्री की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है इनकम होता है कंपनी के लिए, तो हम क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। ओके, एंड दूसरा इफेक्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आता है, बिकॉज पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आता है, वाई, बिकॉज पार्टनर्स के लिए वो एक टाइप का एक्सपेंस होता है या लॉस बोल सकते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 100 फॉर नीलेश एंड 80 फॉर 100 फॉर सचिन एंड 80 फॉर नीलेश। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब अगले एडजस्टमेंट पे। आई होप सबको समझ में आया क्या हुआ। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिशिएट मशीनरी एट 12.5% एंड मोटर वैन एट 8% पर एनम। सो सिंपल सी बात है, हमें वर्किंग नोट करना होगा। सो वर्किंग नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट्स। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट्स, सबसे पहले मशीनरी। सो मशीनरी इज इक्वल टू, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, मशीनरी की वैल्यू है, ओके सॉरी। सो मशीनरी पे डिप्रिशिएशन निकालने से पहले हमें वहाँ पर एक एडजस्टमेंट था। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने छोड़ा हुआ है, हमें सबसे पहले सेल माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग सेल वाली एंट्री पहले कर लेते हैं, बिकॉज बिना माइनस के डिप्रिशिएशन नहीं निकल सकता। वो तो है ही नहीं ना मशीन जो 2000 की बिकी थी। यहाँ ये जो सेल 2000 का मशीन का हुआ है वो तो मशीन में से माइनस हो गया, तो मशीन तो है ही नहीं 2000 की, तो हम उस पर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं सेल्स इंक्लूड वाला 6 एडजस्टमेंट। सो 6 एडजस्टमेंट क्या कहता है कि सेल्स में इंक्लूड है सेल ऑफ मशीनरी, मशीन को बेचा था उसका 2000 रुपये सेल में इंक्लूड हो गया है, तो सेल में से माइनस कर देते हैं पहले। तो सेल में से माइनस सेल, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस सेल ऑफ मशीनरी, ऐसा लिखेंगे, कितना 2000। सो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ आ जाएगा 2,05,650। वेरी सिंपल, राइट। और सेम एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा, एडजस्टमेंट में मशीन में से माइनस होगा, बिकॉज उतनी मशीन तो बिक चुकी है। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीनरी कितना 2000, तो अब कितना हो गया, अब आ गया 30,000। ओके, सो अब हम 30,000 पे डिप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज अब हमारे पास एक्चुअली में जो मशीन है उतनी ही है। सो अब 30,000 इंटू 12.5% है, 12.5% यानी 12.5 डिवाइड बाई 100। सो वेरी सिंपल, क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट, और क्या बच गया
12.5 इंटू 300। ओके, सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3750 यानी 3750, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया डिप्रिसिएशन फॉर मशीनरी। सेम एज मोटर वैन का भी अभी निकाल लेते हैं। सो मोटर वैन इज इक्वल टू, और जो मोटर वैन के अमाउंट है वो मोटर वैन के अमाउंट है 40,000। 40,000 पे कितने परसेंट हमें इंटरेस्ट चार्ज करने हैं? हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो 8% है। इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है कितना है? 8% डेप्रिसिएशन है। सो 8% माइनस करूँगा, 2 0 से 2 0 कट। ओके, सो 400 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 3200। ओके, सो डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी इज़ 3750 एंड डेप्रिसिएशन फॉर मोटर वैन इज़ 3200। ओके, हमें पता है क्या करना है, दोनों ही हमें माइनस करना है, मशीन में से मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन एंड मोटर वैन में से मोटर वैन की डेप्रिसिएशन। तो जाते हैं एसेट्स में। हियर इज मशीनरीज, मशीनरी में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन निकला है? 3750। ओके, सो ये जब हम माइनस करेंगे तो 26,250 ये हमारा आंसर आएगा मशीन का। ओके, एंड सेम एज हम मोटर वैन में माइनस कर देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। कितना माइनस करना है डेप्रिसिएशन? 3200 जो आया हुआ है। तो ये जब माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? सो ये जब माइनस करेंगे तो आएगा अमाउंट 36,800। ओके, सो इस तरह से हम दोनों में ही माइनस कर दिए। अभी क्या हो गया, जो असेट्स मेरा 40 था अब 36,000 के आसपास हो गया, जो असेट्स मेरा 32 यानी 30 था वो अब 26 के आसपास हो गया। सो क्या हो गया, ये मेरा हो गया लॉस। लॉस की दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन और अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो एक लिखेंगे मशीनरी और दूसरा लिखेंगे मोटर वैन। सो मशीनरी की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी? मशीनरी की वैल्यू 3750 और मोटर वैन की 3200। ओके, दोनों को ही प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा 6950। ओके, 0596। ओके, 6950 ये हमारा आ गया टोटल डेप्रिसिएशन। सो इसी फॉर्मेट में आप फॉलो करोगे लिखने के लिए। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सचिन इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी पर मंथ कितना? 400। ये वेरी सिंपल, इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सचिन को सैलरी दी जाएगी, कंपनी सैलरी देती है कितना? 400 रुपये महीना, 400 पर मंथ। सो सचिन के लिए तो इनकम है। सो कहाँ जाएगा सबसे पहले? सबसे पहले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय सैलरी। कैसे करेंगे कैलकुलेट? 400 इंटू 12 बिकॉज पूरा जो साल का महीना होता है वो 12 महीने का। सो 4 12 जा 48। सो 4800 इतना अमाउंट हो गया, नीलेश कॉलम में डैश। तो 4800 ये अमाउंट हो गया सैलरी का। ओके, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये तो सचिन के लिए इनकम था बट कंपनी पे कर रही है तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड यहाँ जाके लिखेंगे टू सैलरी टू सचिन कितना? 4800। इस तरह से पूरा मेंशन करेंगे, सैलरी टू सचिन 4800। ओके, चलो अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एक्चुअली आगे दिया है नीलेश इज टू बी गेट 4% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। सो हमने जैसे कहा कि भाई सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो ये कमीशन दे सकते हैं। सो हम इसे बाद में करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स इंक्लूड, ये हमने जस्ट कर लिया थोड़ी देर पहले डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। एंड लास्ट है डिवेंचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2009। ये हिंट है बिकॉज जो डिवेंचर है वो कितने परसेंट पे ख़रीदा है? 12% पे। तो 12% इंटरेस्ट क्या होगा? मुझे मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। सो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा छोटा सा। डिवेंचर का अमाउंट है 25,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ओके, सो इज इक्वल टू 25,000
इंटू 12%, ओके। और कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स। वाई? बिकॉज वहाँ पे डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2009 को ये डिबेंचर परचेज़ किया गया है। सो कैलकुलेट करेंगे तो 12 कट 0000 कट, कितना बच गया? 250 इंटू 6। तो आई होप इतने ही आ जाएगा 1500, ओके। कितना आ जाएगा? 1500 ये अमाउंट आ जाएगा। सो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट जो कंपनी को मिलने वाला है, ये इनकम हो गया। तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? पहली बात, ये इनकम हो जाएगा। इसके लिए इसको ऐड करेंगे एसेट्स में, डिवेंचर के नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट, बिकॉज ये रिसीवेबल अमाउंट है। कितना? 1500। तो अमाउंट हो जाएगा 26,500, ओके। और जो दूसरा इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा? दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज ये रिसीवेबल इंटरेस्ट है। तो यहाँ लिखूँगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना? 1500, ओके। क्लियर? आई होप सबको। सो हमारा एक एडजस्टमेंट जो बाकी है छोटा सा, कि ग्रॉस प्रॉफिट पे नीलेश को कमीशन देना है 4%। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट टैली कर लेते हैं ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल जाए, ओके। सो ओके, तो हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं टोटल ले लेता हूँ, पहले मार्किंग कर लेता हूँ, ओके। सो आई होप जहाँ पे मैं टोटल लेता हूँ तो यहाँ पे 056, ओके, 51642, 2,46,650। सो इसे हम दोनों साइड ले लेंगे। अब हम डेबिट साइड का टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे। सो जब डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,53,500 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल करने पे 1,53,500। सो उसको माइनस करेंगे इस अमाउंट से, 2,46,650 से। सो जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का 93,150, यानी 93,150 ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसे हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ओके। सो यही कहाँ ट्रांसफ़र होता है? यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना? 93,150, ओके। क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे? 4% कमीशन निकालेंगे फॉर नीलेश। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट 5, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू नीलेश, ओके। एक ही पार्टनर को देना है इसलिए मैंने नाम लिख दिया नीलेश, ओके। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है 39,150। सो 39,150 इंटू 4%, 4% मीन्स 4 डिवाइड बाई 100। सो वैसे तो 10 से 10 कट, ओके, एंड 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 4 5 8 ज़ा 40, 3 5 6 ज़ा 30, 1 5 3 ज़ा 15। सो आई थिंक मेरे हिसाब से 1893 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 18, ओके, एंड 17 7 3 3,786। आई होप इतना हो रहा है, ओके। एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, 6-3 था ना, मैंने 9-3 लिख दिया। सो 6-3 है तो आंसर डिफरेंट आएगा। सो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 16 17 3, ओके, 3,726। सो ये कमीशन आ गया। क्या करेंगे? सेम जैसे सैलरी का ट्रीटमेंट हुआ, सेम ऐसे ट्रीटमेंट है। नीलेश के लिए इनकम है और कंपनी के लिए एक्सपेंस है, बिकॉज कंपनी पे करेगी कमीशन नीलेश को। सो पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2, यहाँ पर कमीशन टू नीलेश 3,726, ओके। एंड सेम पार्टनर्स
करंट अकाउंट में बाय कमीशन। ओके, सो अब आएगा नीलेश के कॉलम में 3726। ओके, वेरी सिंपल। सो हमने सारा ही एडजस्टमेंट कर लिया, अब हमें सिर्फ करना है टैली, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पर, और हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो यहाँ का टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले ओके, तो मैं टैली अमाउंट के लिए जगह बना देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ का टोटल करने के बाद आना चाहिए, कितना आएगा 053 एंड 2358, उसके बाद 3 and 1 4 एंड उसके बाद 9। सो 94,830 ये हमारा आ रहा है टोटल क्रेडिट साइड का, जो हम दोनों साइड लिख लेंगे 94,830। ओके, 94,830। सो अब इस अमाउंट में से हम ये सारा अमाउंट माइनस करेंगे, सो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ओके, सो जब डेबिट साइड का टोटल लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 38,376, और उसे जब माइनस करेंगे इस अमाउंट से, सो हमारा जो टोटल नेट प्रॉफिट आएगा वो आने वाला है 56,454। ओके, ये हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। सो इसे डिवाइड कैसे करेंगे, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, राइट, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। सबसे पहले सचिन, फिर आएंगे नीलेश, राइट। और हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था जो रेशियो क्या है इनका, इक्वल रेशियो है। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ पर सचिन एंड नीलेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। सो इक्वल रेशियो था, इक्वल रेशियो यानी दोनों को प्रॉपर अमाउंट बांटा जाएगा 2 से डिवाइड करके। सो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पर 28,227 ये अमाउंट आएगा। ओके, सो इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो यहाँ पे लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 28,227 सेम एज 28,227 सेम अमाउंट। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल ले लेंगे दोनों साइड। सो टोटल कितना आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हो सके तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए ये नेट प्रॉफिट है, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सो हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और इसमें माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल बैलेंस आ जाएगा, जिसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अरे सॉरी, करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा, जिसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर लायबिलिटी में। ओके, सो यहाँ का टोटल ले लेते हैं। सो जब टोटल करेंगे सचिन का, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 41,277। ओके, सो इसे हम दोनों साइड लिख लेंगे 41,277। ओके, और इसमें से हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का माइनस कर देंगे। सो हमारा अमाउंट आ जाएगा 36,177। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, सेम एज हम नीलेश का भी करेंगे। सो जब नीलेश का टोटल लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 38,753। ओके, सो यहाँ पे भी 38,753, और जब माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 34,673। ओके, सो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, सो इस तरह से हमने कर लिया टैली। सबसे पहले दोनों साइड का टोटल लिया, टोटल करके माइनस किया, ये हमारा करंट अकाउंट बैलेंस आ गया। सो इसे ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर लायबिलिटी में, यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। ओके, सो करंट अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे सचिन और यहाँ लिखेंगे नीलेश। ओके, सचिन का जो अमाउंट है 36,177 और नीलेश का अमाउंट है 34,673। ओके, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 70,850। यस, तो टोटल करने पे 70,850।
सो अब कुछ नहीं बचा है, सीधा हमें इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल करना है। और ऐसा करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कुछ इस तरह का नज़र आएगा, और वो अमाउंट है 2,73,350। ये दोनों ही साइड आ रहा है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके एक बार देख सकते हैं, 2,73,350। ओके, सो ये हमारा टैली अमाउंट आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। हमने बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से इसको करने की पूरी कोशिश की। ये हमारा क्वेश्चन था, और हर वीडियो में आपको इसी तरह से इजी स्टेप्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।